Hello guys, welcome to my channel Somesh Gupta Education Mantra. I hope you all are good and you are enjoying your studies and enhancing your knowledge as well. Hello guys, welcome back to my channel Somesh Gupta Education Mantra. I am Somesh Gupta. Today I am going to discuss another fundamental right, fifth fundamental right, cultural and educational rights. सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो अधिकार है ये फिफ्थ फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। क्या कहता है ये अधिकार, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, अनुच्छेद 29 और 30 दो आते हैं इसके अंतर्गत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, और आपके नॉलेज के लिए इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों कह रहा हूँ उसका रीज़न आप समझिए कि आज से 7 डिकेड्स मतलब करीब 7 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है हमारे देश को आज़ाद हुए, पर हम क्या रियल सेंस में उस चीज़ों से आज़ादी पा पाएँ। आज भी घूसखोरी, बेरोज़गारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, भुखमरी, माल न्यूट्रिशन के लोग शिकार होते हैं, कुपोषण का शिकार रहते हैं। इन तरह की बहुत सारी दिक्कतों से हम लोग जूझ रहे हैं। उसके बीच में एक करप्शन, और ये करप्शन जो है ये आपको एक्सप्लॉइट करता रहता है। कहीं जबरन आप किसी भी व्यक्ति को उठा करके कुछ भी कर दिया तो कोई भी केस लगा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न यही है कि जिस व्यक्ति के साथ में ये सारे अन्याय हो रहे हैं उसको उसके अधिकार ही नहीं पता होते हैं। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट हैं ये आपके अधिकार हैं जो आपका संरक्षण करते हैं, आपको रक्षा प्रदान करते हैं अन्याय के विरुद्ध। ये आपके अधिकार हैं, इनको कोई भी छीन नहीं सकता आपसे। कोई भी का मतलब कोई भी, कितना भी सुपीरियर क्यों ना हो। ये आपके अधिकार आपके संविधान में आपको प्रदान किए हैं जो कि सर्वोच्च है। तो इन अधिकारों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने अधिकार ही नहीं जानेंगे तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे कैसे? अगर कोई आपके अधिकारों को छीनता है तो इन अधिकारों को आप बहुत ही अच्छे से जानिए और समझिए और इन पे अमल करना शुरू करिए। अगर कोई भी आपको एक्सप्लॉइट करता है, आपका शोषण कर रहा है किसी भी तरह से, तो आपका अगर किसी भी अधिकार का कोई शोषण करता है तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं कम से कम, क्योंकि आपको आपका अधिकार पता होंगे। आज भारत के मैक्सिमम लोग अपने अधिकार का हनन होने देते हैं क्योंकि उनको उनके अधिकार ही नहीं पता है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप इन अधिकारों को जान करके कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी रक्षा कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। कल को कोई ऐसी दिक्कत हो आपके साथ में जिसमें आपको लग रहा हो अन्याय हो, लेकिन तब आप खड़े कैसे होंगे, क्या बताएंगे वहाँ पे? यहीं आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, यहीं आपकी रक्षा वहाँ पे करेंगे आपकी। तो इन मौलिक अधिकारों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई एग्ज़ाम के हिसाब से ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि आपके कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके एग्ज़ाम में आएगा, उसको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, इसी वजह से कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इसका महत्व आपके पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में भी बहुत है। तो इन आर्टिकल, इन अनुच्छेद को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए और अपने फंडामेंटल राइट्स जो आपके मौलिक अधिकार उनको समझ लीजिए और उनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि कल को आपके कोई भी अधिकार का कोई हनन ना कर सके। चलिए, इसी के साथ मुझे लग रहा था कि मुझे आपसे कुछ शेयर करनी चाहिए थी, कुछ बातें शेयर करनी चाहिए थी। तो आजकल का जो एटमॉस्फेयर देखते हुए मुझे लगा कि आज से आपसे ये सब चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, इसी वजह से मैंने आपसे डिस्कस किया। चलिए, अब आपका अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है आपका फंडामेंटल राइट का। इसके बाद आर्टिकल 30 देखेंगे। तो पहले हम लोग आर्टिकल 29 समझ लेते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। माइनॉरिटीज़
का मतलब होता है अल्पसंख्यक। वैसे तो संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है, पर अल्पसंख्यक का मतलब है कि कुछ संख्या में लोग, समझ लीजिए एक हिसाब से। तो हर माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट पे, हित की रक्षा करता है ये आर्टिकल 29। देखिए इसमें कहा गया एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। देखिए कहने का मतलब क्या है कि भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो, वो अपनी संस्कृति, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लिपि, अपनी भाषा का संरक्षण कर सकता है, ठीक है, और उसको कंटिन्यू रख सकता है, कोई भी उसको छीन नहीं सकता। पहली बात तो ये कहता है अनुच्छेद 29, ठीक है, आर्टिकल 29 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसका जो ये अधिकार है अपनी लिपि, भाषा, कल्चर को एंजॉय करने का, उसका संरक्षण का, वो नहीं छीन सकता। वो अपनी भाषा जो है वो उस भाषा में बोलेगा, अपनी लिपि जो लिखता है वो लिपि में लिख सकता है, जो अपना कल्चर है उसका वो अपना कल्चर अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है। तो किसी भी माइनॉरिटीज़ को या किसी भी व्यक्ति को उससे वंचित नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी बात कही गई है इसमें, नोट सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी माइनॉरिटी को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा लेने से मना नहीं किया जा सकता। वो एडमिशन ले सकता है और वहाँ पे जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, इस बिहाफ पे कि वो किस जात का है, किस धर्म का है और किस रेस का है, ठीक है, कि वो कौन सी भाषा बोलता है, किस रीजन से आता है। इन बिहाफ पे किसी क्षेत्र, धर्म, जाति, रेस, ठीक है, इनके आधार पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता, ये कहता है सेकंड पॉइंट। और दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल हो या को-एडेड हो, जिसमें सहायता प्राप्त हो गवर्नमेंट से, स्कूल या संस्थान या कॉलेज, ठीक है, कोई भी संस्थान हो, तो वहाँ पे वो कोई भी व्यक्ति हो, माइनॉरिटी को ये अधिकार है कि वहाँ पे वो फ्रीली अपनी एजुकेशन को फ्रीली ले सकता है। फ्रीली का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब उसको कोई रोक टोक नहीं होगा, अपना जाए वहाँ पे अपना एडमिशन ले सकता है। हर एक माइनॉरिटी को यहाँ पे अधिकार है कि वो किसी भी शिक्षण संस्थान में जा कर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। कोई भी शिक्षण संस्थान उसको इन सारे अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। उसको एडमिशन इस बिहाफ पे कोई नहीं रोक सकता है कि भाई आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म से आते हो, आप किस जाति से आते हो, या आपकी भाषा क्या है, ठीक है, या आपकी लिपि क्या है और आप किस रीजन से आते हो, इस भारत में कहाँ पर रहते हो। इन बिहाफ पे कोई किसी को शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकता, एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता। ये कहता है सेकंड पॉइंट जो है आर्टिकल 29 का, ठीक है। तो इसी तरह हमने दो चीज़ समझी। देखिए हर एक व्यक्ति को अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी भाषा और अपनी लिपि को संरक्षण प्रदान करने का अधिकार है कि वो उसको वैसे ही यूज़ करता रहे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि कोई भी माइनॉरिटी है वो किसी भी शिक्षण संस्थान में जा कर के अपना एडमिशन ले सकता है, उसको एडमिशन से डिनाई नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, चाहे वो राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान हो या कोई प्राइवेट संस्थान हो या कोई भी, किसी जाति, धर्म, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इसके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 30, अनुच्छेद
30 क्या कहता है। देखिए ये अनुच्छेद 30 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 है, ये भारत के हर एक माइनॉरिटी को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते, बना सकते हैं और उसको प्रशासन भी कर सकते हैं, मतलब उसको चला भी सकते हैं। किसी भी संस्थान में प्रशासन का भी अधिकार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे किसी माइनॉरिटी को इस बिहाफ पे नहीं रोका जा सकता कि वो किस धर्म से, किस लैंग्वेज से है, ठीक है, वो कहाँ पे रहता है। इस हिसाब से उसको ये नहीं रोका जाएगा कि आप किसी भी तरह का संस्थान नहीं खोल सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। वो खोल सकता है। देखिए इसमें कहा भी गया है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति खोल सकता है और उसको प्रशासन कर सकता है। उसको उन सारी चीज़ों से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 30 ये कहता है। उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, 6th फंडामेंटल राइट में। इसी के साथ ही वीडियो का पूर्ण विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मैंने जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो। और इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।